नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आकृतियों की गणना। इट मीन्स काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है जो कि एग्जाम में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सारे पार्ट को कवर करेंगे, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम ट्राइंगल यानी त्रिभुज को कैसे गिनते हैं, कैसे काउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबको पता होगा तीन भुजाओं वाली आकृति ये क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तो कितना त्रिभुज है सबको पता होगा, सिंगल त्रिभुज है। अगर मैं इसके बीच में ऐसे खींच दूं तो कितने त्रिभुज होंगे? कुछ लोग बताएंगे जी दो हो गए, क्योंकि हमने बीच में कितनी लाइन खींच दी, दो लाइन खींच दी, सॉरी एक लाइन खींची। तो कितने ट्राइंगल हो गए? दो ट्राइंगल हो गए। लेकिन दोस्तों ये दो ट्राइंगल नहीं होंगे। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, आपको जितने बॉक्स बने उस बॉक्स में काउंटिंग लिखते चले गए, यानी एक के बाद क्या आता है दो, और इनको आपस में जोड़ दोगे, एक और दो कितना होता है? तीन होता है। तो इस आकृति में दोस्तों कितने ट्राइंगल यानी कितने त्रिभुज होंगे? तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी तीन। उसी टाइप से अगर हमने एक आकृति ये बनाई और इसके अंदर हमने दो लाइनें खींच दी, तो अब इसके अंदर कितना? वही अपनी काउंटिंग स्टार्ट, 1 2 3। आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है, इन आकृतियों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 यानी हो जाएगा 6। तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल है? तो इस आकृति में ट्राइंगल की संख्या होगी 6। समझ आया? उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा लार्ज करके दे दे और आपको थोड़ा सा बढ़ाकर दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे पूछा गया कि आप इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताओ। अब क्या करेंगे आप लोग? अब कुछ नहीं करना, सेम वही 1 2 3 4 आपको फिर जोड़ देना, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 = 10। यानी इस आकृति में कितने ट्राइंगल होंगे? तो इस आकृति में जो ट्राइंगल की संख्या है वो होगी कितनी? 10। समझ आया? उसके बाद यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन को थोड़ा लार्ज करके कि बताओ हमने एक आकृति बनाई, मानो चलो यही एक आकृति है और इस आकृति में आपको ऐसे दे दिया, ये बीच में एक और लाइन खींच दी, और अब हमसे पूछ रहा है कि भैया इस आकृति में आप ट्राइंगल की संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे? 1 2 कितने बेस हैं? एक बेस ये रहा, एक बेस ये रहा, तो कितने बेस है? दो। तो एक और दो कितने होते हैं? तीन। और बेस कितने हैं? दो। तो 3 दूनी 6, यानी जितने बेस होंगे उससे गुणा कर देंगे तो हमारी ट्राइंगल की संख्या निकल आएगी। अब आप इसका आंसर मुझे निकाल कर बताओ कि इस आकृति में कितने ट्राइंगल होंगे। तो आप क्या करोगे? आप अगेन यहाँ कितना लिखोगे? 1 2 3। आपने फिर इनको जोड़ा, 1 + 2 + 3 कितना हुआ दोस्तों? 6 ट्राइंगल मिले आपको। यहाँ से दो बेस है, 1 2 3 6 ट्राइंगल मिले आपको यहाँ से। तो टोटल ट्राइंगल हो गए कितने दोस्तों? 12। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक को जोड़ लो, 1 + 2 3 + 3 6, और कितने बेस है? दो। दो से गुणा कर दो तो भी कितने ट्राइंगल आ जाएंगे? 12। तो इस जो आकृति है इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी होगी? तो इस आकृति में ट्राइंगल की संख्या 12 होगी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। आसान है टॉपिक, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, चलो अगर हम अगले क्वेश्चन पर आए और आपको कहा कि भैया आप इस आकृति में ट्राइंगल की बताओ जरा कितने हैं, तो फिर आप क्या करोगे? इस बार बेस भी 3 दे दिया और ट्राइंगल भी बढ़ा दिया, तो फिर क्या करोगे? आप सेम गिनना स्टार्ट करोगे, 2 3 4। आप क्या करना? इनको जोड़ दो, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10। तो इस वाले कॉलम में कितने हैं? 10। और कितने बेस हैं? 3। तो 10 दिया 30, यानी इस आकृति में कितने ट्राइंगल की संख्या होगी? कितनी होगी दोस्त? इस आकृति में ट्राइंगल की संख्या होगी 30। ठीक है,
उसके बाद अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे और वो कह दे कि आप इस आकृति में ट्राइंगल की संख्या बताओ, तो अब कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, इधर हमने नहीं मिला, इधर छोड़ा हुआ, फिर कैसे करोगे? आप इस बेस पर गए, 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे? सबको पता होगा, सब बताएंगे, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 + 2 3 + 3 4 + 4 10। तो यहाँ से कितने ट्राइंगल मिले हमको? 10। और ऊपर से कितने मिलेंगे? 1 + 2 + 3, यहाँ से कितने मिलेंगे? 6। तो 10 + 6 = 16 ट्राइंगल। तो इस आकृति से हमें कितने ट्राइंगल मिलेंगे दोस्त? इस आकृति से हमें ट्राइंगल मिलेंगे 16। समझ आ रहा होगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप जरा इस आकृति में ट्राइंगल की संख्या बताओ, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। चलो ऐसे, फिर आप कैसे करेंगे? थोड़ा फिर वही बात, ऐसे दिमाग लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6, बेस ये पूरा है, अगला बेस भी पूरा ऊपर तक जा रहा है, सबको मतलब सबको क्या कर रहा है? सबको जोड़ रहा है। तो कितने बेसेस में? 2। तो 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 सॉरी 15 + 6 21। तो यहाँ से कितने ट्राइंगल मिले आपको? 21। सेम 21 ही इस बेस से मिलेंगे, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो बेस है ये आपका पूरा नहीं मिल रहा। तो कितने मिलेंगे? 1 2 3 4। तो यहाँ से आपको कितने मिल जाएंगे? 10। तो इन सबको आप जोड़ देंगे, 21 दूनी 42, 42 और 10 52। तो इस आकृति से आपको कितने ट्राइंगल मिले? इस आकृति से आपको ट्राइंगलों की संख्या मिली कितनी? 52। समझ आया? अगर समझ आया तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है? ये मैंने आपको एक आकृति दे रहा हूँ, सेम है। अगर आपकी समझ आया होगा तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। इस शेप का आप मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताएं।